नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आपके सामने रिलायंस का 1 ईयर का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है और देखिए 1 ईयर में रिलायंस ने 23% का रिटर्न बना कर दिया है। और इसका जो हाई था वो देखिए अक्टूबर मंथ में था 2021 में, जो 2707 पर ट्रेंड कर रहा था, यहाँ पर इसका हाई था। उसके बाद देखिए रिलायंस में लगातार धीरे धीरे गिरावट हमें देखने को मिली है। अपने 2707 यहाँ पर अक्टूबर हाई के बाद रिलायंस में लगातार धीरे धीरे गिरावट ही हमें देखने को मिली है, राइट। तो एक साल का रिटर्न उतना कुछ खास नहीं रहा है। हालांकि निफ्टी एक साल में अच्छा खासा भागा है, सेंसेक्स, निफ्टी या फिर कई अदर ऐसे स्टॉक्स जो रिलायंस के आसपास भी नहीं है। अगर हम मार्केट कैप की बात करें या फिर इन टर्म्स ऑफ बिजनेस या फिर फाइनेंशियल साउंड कंपनी या फिर मैनेजमेंट, राइट। एंड जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट रिलायंस में हमें दिखता है यहाँ से अगले कई वर्षों तक, उन कंपनियों में दिखाई नहीं देता है। बट वहाँ पर रिटर्न्स की बात करें तो अच्छे खासे रिटर्न्स मिले हैं। बट यहाँ पर हमें डिसेंट रिटर्न अभी मिलने के और काफ़ी आसार है। देखिए काफ़ी बड़े हाउस ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है और कुछ 4 से 5 ऐसी जानकारी उभर कर आ रही है रिलायंस के वेरियस वर्टिकल जो बिज़नेस है वहाँ से रिलेटेड। एंड वो जानकारी काफ़ी बेहतरीन है एंड काफ़ी आवश्यक है हमें जानना एज ए इन्वेस्टर, एज ए स्टॉक मार्केट जानकार। ये एग्री करता हूँ कि मैं काफ़ी ऐसे वीडियोस रिलायंस पर मैंने ऑलरेडी बनाया है। 4 से 5 दिन पहले एक वीडियो मैंने अपडेट किया जिसे काफ़ी लाइक और काफ़ी पसंद किया गया है। फिर से एक नई जानकारी यस्टरडे अपडेट हुई है। तो वीडियो कुछ लॉन्ग हो सकता है, क्षमा चाहता हूँ इसके लिए, लेकिन सभी से विनती करता हूँ कि वीडियो कंप्लीट अवश्य देखिए। तो चलिए सीधे बढ़ते हैं जानकारी की ओर। तो देखिए अभी उससे पहले देखिए यहाँ से अगर गिरावट 2707 से अभी स्टॉक ट्रेंड कर रहा है 2023 2336 पर। तो देखिए लगभग 400 रुपये की गिरावट हमें सीधे सीधे देखने को मिली है 4 से 5 महीनों में। लेकिन आगे का जो प्रॉस्पेक्टिव है यहाँ से हमें स्टोरी देखने को मिल सकती है। तो देखिए अच्छी जानकारी है दोस्तों, गौर से सुनिए एंड एक अच्छा वीडियो होने वाला है और सभी का साथ चाहिए मुझे। कंप्लीट वीडियो एटलीस्ट देखिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज रेटिंग होल्ड, कोर बिजनेस एडेड ग्रोथ इन दी क्वार्टर। तो रिलायंस के Q3 रिजल्ट हमने देखे ऑलरेडी एंड प्रॉस्पेक्ट के बारे में भी हमने बात किया था कि उसका आउटलुक क्या होगा फ्यूचर फॉर नेक्स्ट क्वार्टर के लिए, राइट, लास्ट वीडियो में। तो अभी देखिए बेस्ड ऑन दी जो आउटपुट आया था Q3 के रिजल्ट, अभी रिलायंस देखिए एक छोटी कंपनी नहीं है। इन रिलायंस में इतने सारे वर्टिकल्स है रिलायंस के बिज़नेस, यानी एक बड़ा पेड़ है रिलायंस। उस पेड़ में इतने सारे शाखाएं हैं, बिज़नेस है कि वहाँ का सारा का आउटपुट अगर बताना काफ़ी मुश्किल है एक 10 या 15 मिनट के वीडियो में। हालांकि ये सारी जानकारी भी हम कवर करेंगे। तो देखिए जो रेटिंग बताई गई है वो होल्ड की गई। अगर आपके पास रिलायंस आपने बाई किया है 2700 या 2600 इसके जब ये हाई ट्रेंड कर रहा था, तो स्टिल हमें होल्ड करना है। अभी गिरावट हो रही है तो बेचकर नहीं निकलना है, वो पहली जानकारी है। दूसरी ये देखिए रिलायंस के 3 ऐसे वर्टिकल बिजनेस है जहाँ से रिलायंस को मैक्सिमम रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट होता है, जिसके माध्यम से रिलायंस क्या करता है, वेरियस जो एक्विजिशन करता है या फिर वेरियस ऐसे कंपनी को ख़रीदता है या फिर ऐसे कंपनियों में अपना स्टॉक धीरे धीरे बढ़ाता है जहाँ पर उसकी मेजॉरिटी हो जाए। एंड आप देखिए नेटमेट, देखिए आप देखिए ऑनलाइन एक कंपनी रिसेंटली उन्होंने ख़रीदा था और ऑनलाइन में भी नायका को टक्कर देने के लिए एक नए सेगमेंट में एक नई ऑनलाइन कंपनी लॉन्च कर रहे हैं रिलायंस। एंड प्लस आप देखिए अमेज़ॉन एंड नेटफ्लिक्स के लिए जो मीडिया में अभी इन्वेस्टमेंट उनका 12,000 करोड़ का जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो 3 ऐसे बिजनेस है। जो पहला बिजनेस है देखिए रिटेल, रिलायंस का देखिए डिजिटल बिजनेस है, रिटेल है और O2C है, आपको पता है जो ऑयल एंड मार्केटिंग का, ठीक है। तो 3 बिजनेस से अच्छा खासा इनको प्रॉफिट एंड रेवेन्यू जनरेट होता है। तो क्या कह रहा है ये ब्रोकर और इस रिपोर्ट पे हमें क्या देखने को मिलता है, देखिए रिलायंस परफॉर्म स्ट्रांगली एज ऑफलाइन रिटेल रिटर्न टू नॉर्मल विथ 97 ऑफ स्टोर्स बीइंग ऑपरेशनल। यानी 97% जो रिलायंस के रिटेल स्टोर्स है वो ऑपरेशनल है और वहाँ पर 95% ऑफ प्री पेंडेमिक लेवल्स का जो वॉक इन थे, कस्टमर के जो विजिट थे, वो लेवल तक रीच हो चुका है। यानी ऑलमोस्ट 97% स्टोर्स ऑपरेशनल है और 95% जो प्री पेंडेमिक से पहले जो लोग आते थे वो उतना विजिट हो रहा है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव चीज़ फॉर रिलायंस इन्फॉर्मेशन। उसके बाद देखिए फेस्टिव सीजन एंड न्यू प्रोडक्ट्स रेवेन्यू ग्रो 27% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, EBITDA ग्रो
31% क्वार्टर ऑन क्वार्टर फॉर रिलायंस रिटेल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्टोर एडिशन पिकअप ब्रैक्सली एज रिलायंस एडेड 7% टू टोटल स्टोर एरिया सिमिलर टू व्हाट अचीव्ड इन 2020। तो प्री पेंडेमिक के जो आंकड़े रिलायंस रिटेल में हमने देखे थे, धमाकेदार आंकड़े, वही आंकड़े को अभी रिलायंस अचीव कर रहा है। तो एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है जिसके कारण रिलायंस का एबिडिटा हो या फिर रेवेन्यू हो, खासकर रिलायंस रिटेल में धमाकेदार तेज़ी से आगे बढ़ा है। ये एक जानकारी है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैंने अपडेट किया, देखिए फर्स्ट, ठीक है। सेकंड देखिए यहाँ पर रिलायंस डिजिटल, राइट, रिलायंस डिजिटल सर्विसेज रेवेन्यू रोज 3.3% ड्राइवन बाय 5.6 क्वार्टर ऑन क्वार्टर। आरपो इंक्रीज हुआ है बट फेल 2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ड्यू टू डिक्लाइन इन द सब्सक्राइबर्स। तो देखिए रिलायंस का जो ओल्ड सब्सक्राइबर जो चर्न होते हैं वहाँ पर क्या है, डीएक्टिवेशन ज़्यादा हो रहे, कस्टमर छोड़ कर जा रहे हैं, वहाँ पर एक दिक्कत रिलायंस फेस कर रहा है। बट कंपेयर टू अदर जो कॉम्पिटिटर है एयरटेल या फिर इनके जो वोडाफोन है, उनकी तुलना में रिलायंस काफ़ी आगे है दोस्तों, काफ़ी आगे। यस, जो चर्न होता है यानी जो पुराना सब्सक्राइबर है, किसी कारणवश वो फिर से रिचार्ज नहीं कर रहे, वो छूट रहे, बट उतना अमाउंट नहीं है। हालांकि यहाँ पर देखिए ये बता रहा है जियो हैज़ लॉस्ट 20% ऑफ इट्स सब्सक्राइबर बट नेट ऑफ न्यू एडिशंस ऐड कर रहे हैं। इट्स डाउन 4.4 ओवर द सेम पीरियड, हाउएवर रिपोर्टेड EBITDA 6% ग्रोथ ऑन क्वार्टर। तो सब्सक्राइबर बेस यस कुछ डाउन हुआ है बट EBITDA में 6% का इंक्रीज मिला है रिलायंस जियो में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। यानी रिलायंस रिटेल में जंप देखने को मिला है, रिलायंस डिजिटल जो जियो रिलेटेड है वहाँ पर भी जंप हुआ है। उसके बाद जो मेजर बिजनेस है रिलायंस का वो है इट्स O2C business reported EBITDA grow of 6% quarter on quarter rupees 135 billion supported by improved रिफाइनिंग मार्जिन्स। जो मार्जिन्स होते हैं इनके रिफाइनिंग बिजनेस में वो अच्छे खासे इम्प्रूवड हुए, जिसके कारण EBITDA 6% का ग्रोथ मिला है, विच वॉज पार्टली ऑफसेट बाय डिक्लाइनिंग पेट्रोकेमिकल स्प्रेड्स, ठीक है। उसके बाद देखिए इंक्रीज इन प्रोडक्शन इन द केजी यानी कृष्णा बेसिन बेनिफिटिंग फ्रॉम हायर रियलाइजेशन ऑफ द शेल गैस के बारे में रिलेटेड मैंने आपको 3 दिन पहले वीडियो बनाया था कि किस तरह रिलायंस को कृष्णा बेसिन से जो उनका लार्जेस्ट महा प्रोजेक्ट है वहाँ से जो ग्लोबली मतलब खासकर इंडिया में गैस का जो स्ट्रेस है उसमें किस तरह रिलायंस अपने आउटपुट को बढ़ा रहा है, प्रोडक्शन को ऑलमोस्ट 36% फोल्ड इंक्रीज़ किया है। तो ये देखिए O2C में भी रिलायंस को फ़ायदा हो रहा है। तो 3 जो इसकी शाखाएं हैं बिजनेस के, रिलायंस रिटेल में फ़ायदा हो रहा है, डिजिटल रिलायंस यानी जियो में ज़बरदस्त आगे बढ़ रहा है, हालांकि सब्सक्राइबर बेस कम हुआ है, O2C में भी ज़बरदस्त आगे बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए व्हाट इज़ दी प्रॉस्पेक्टिव आउटलुक फॉर द इन्वेस्टमेंट, वो हमें देखना है। इन्वेस्टमेंट व्यू क्या है, वी आर स्टिल लाइक द रिलायंस बिजनेस एंड बैलेंस शीट एंड बिलीव ऑल 3 ऑफ core businesses O2C, retail, Reliance digital services have become self-sustaining and cash generating with its retail and digital operation growing strongly। तो क्या है देखिए प्रॉस्पेक्टिव क्या है, ज़बरदस्त बात है ये। रिलायंस में की जो बैलेंस शीट है काफ़ी स्ट्रांग लग रही है, मेनली O2C, रिटेल एंड रिलायंस डिजिटल के कारण, एंड मेनली इनका जो रिटेल एंड डिजिटल जियो जो बिज़नेस है वो काफ़ी स्ट्रांगली ग्रो कर रहा है, ये प्रॉस्पेक्टिव है, ठीक है। रीसेंट ट्रांजैक्शन टू परचेज टेक्नोलॉजी एज वेल एज द इन्वेस्टमेंट प्लान्स फॉर न्यू एनर्जी आर लाइकली टू किक स्टार्ट अनदर ग्रोथ इंजन बट विल रिक्वायर इन्वेस्टमेंट इन द इंटरिम। तो जो अभी जस्ट रिसेंटली जो इन्वेस्टमेंट ग्रीन एनर्जी में या फिर जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज़ को रिलायंस ने ख़रीदा है, जैसे नेटमेड है, फार्मेसी कंपनी है, काफ़ी ऐसे इधर कंपनी से, नेटमेड ही नहीं है जिसमें रिलायंस ने इन्वेस्ट किया है, तो वो भी अच्छा स्टार्ट दे सकते हैं फॉर एक नई शाखा डेवलप करने के लिए, ये एक कहने का मतलब है, ठीक है। तो यहाँ से फॉर लॉन्ग टर्म के लिए देखिए दोस्तों 2007 इसका हाई 2700 रुपये इसका हाई था और अभी लगभग 2300 से करीब ये ट्रेंड कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पिछले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में गिरावट हुई है तो हमें बेचकर निकल जाना है, लॉस बुक नहीं करना है दोस्तों। रिलायंस डेफिनेटली जो आपका बाइंग प्राइस है एटलीस्ट वहाँ तक तो लेकर जाएगा ही जाएगा डेफिनेटली आने वाले कुछ ट्रेडिंग सीजन में। उसके बाद देखिए और एक क्या जानकारी है जो नई येस्टरडे उभर कर आई है, रिलायंस 75 बिलियंस प्लान्स एम टू मेक इंडियाज़ हाइड्रोजन हब।
हाइड्रोजन प्लांट नहीं है, ये हाइड्रोजन प्रोजेक्ट नहीं है, हाइड्रोजन हब है, ठीक है। हब मतलब सबसे बड़ा, राइट, वो इसका इन्वेस्टमेंट प्लान है रिलायंस का इन हाइड्रोजन हब बनाने के लिए। तो इसका अगर हम डिटेल में देखेंगे तो देखिए यहाँ पर है, Ambani's, Asia's richest man, announced plans earlier this month to invest $75 billion in the renewable infrastructure, including generation plants, solar panels, and electrolyzer. There is a growing speculation that strategy entails transforming all of the clean power into hydrogen, one of the largest endorsements in the next generation fuel. तो देखिए क्या बोल रहा है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडोर्समेंट इन द नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल। अगला जो जनरेशन में जो फ्यूल, यानी जो चाहे आप पेट्रोल को फ्यूल मान सकते हैं या फिर जो गैस हम यूज़ करते हैं उसे भी, तो आने वाला ये सारा चेंज कर सकता है रिलायंस। जिस तरीके से रिलायंस टेलीकॉम में रिलायंस ने हंगामा मचाया था कि फ्री इनकमिंग एंड फ्री आउटगोइंग करके, राइट, एंड प्लस जियो के बाद तो आपको पता है स्टोरी क्या हो गया टेलीकॉम में। तो ट्रस्ट गाइस, ट्रस्ट ऑन रिलायंस कि इनके जो प्लान्स होते हैं ये डेफिनेटली पेपर पे भी अच्छे लगते हैं और रियलिटी में भी ये लोग अपने प्लान्स को बनाकर रखते हैं और बनाते हैं, ठीक है। तो एज़ पर द इन्वेस्टमेंट प्रॉस्पेक्टिव, नो डाउट हमें रिलायंस में अगर हमारी हिस्सेदारी है तो डेफिनेटली हमें बनाकर रखना है। कोई जल्दबाजी कर अगर मार्केट गिर रहा है यहाँ से तो हमें बेचकर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बाइंग प्राइस है डेफिनेटली उसके ऊपर जाने की संभावना नियर टर्म में रिलायंस में बनी है हमेशा के लिए। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।